हेलो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी बहुत ही पसंद आ रही होगी। मुझे आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई के चैनल का लिंक दिया गया है। वहां आपको सुपर वॉरियर विराट और मिस्टर रे से ज्यादा लाल लिफाफा जैसे मैजिक और सुपर पावर वाली अच्छी नॉवल स्टोरियाँ मिलेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए लिंक को क्लिक कर मजा ले न्यू स्टोरियों का। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 27 बॉयफ्रेंड। जस्ट शट अप। जब तुम्हारे पास माइंड नहीं है तो ये फालतू के थॉट्स क्यों सोचती हो? पता नहीं आंटी ने इसे क्या खाकर पैदा किया था और मुझे भी पूरी दुनिया में प्यार करने के लिए यही बेवकूफ लड़की मिली थी। बोलते हुए माया अपना एक हाथ सर पर रख लेता है। माया के मुंह से खुद के लिए बेवकूफ सुन ऋषिका का मुंह गुस्से से फूल गया था और वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़िए मुझे, मैं तो बेवकूफ हूं ना, तो फिर आप मेरे पास क्या कर रहे हैं? जाए और जाकर कोई समझदार लड़की ढूंढिए और मेरा पीछा छोड़िए। बोलते हुए ऋषिका गुस्से से माया के हाथ अपने पेट से झटक देती है और उसकी तरफ पलट गुस्से से उसे देखने लगी थी। वही माया एकटक अपने उस हाथ को घूर कर देख रहा था जिसे अभी ऋषिका ने झटका था। माया की आंखें धीरे धीरे ब्लू रेड होने लगी थी और उसका फेस गुस्से से कांप लगा था। वही माया को इतने गुस्से में देख ऋषिका हैरान रह जाती है और वो धीरे से खुद में ही बड़बड़ाती है, अरे यार, इस डेविल को अचानक क्या हुआ और ये अपने हाथ को ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे ये इनका हाथ नहीं बल्कि 100 साल पुराना दुश्मन हो। बोलते हुए ही अचानक ऋषिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो जल्दी से माया के पास आ उसके हाथ को पकड़ अपनी कमर पर रख देती है और लाचारी से उसे देखने लगी थी। वही ऋषिका के ऐसे करते ही माया के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो ऋषिका की कमर को सहलाते हुए सनकी की तरह बोलता है, काफी इंटेलिजेंट हो लिटिल गर्ल, अब कभी मेरा हाथ मत झटकना वरना मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। बोलते हुए वो अपने अंगूठे से ऋषिका के गाल को सहला रहा था। माया की आंखों में इस वक्त ऋषिका के लिए जुनून, पागलपन, सनक नजर आ रही थी जिसे देख ऋषिका डर से कांपने लगी थी। ऋषिका को कांपता देख माया के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई थी और वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए, जान, जब तक तुम मेरे पास हो तब तक सब कुछ ठीक है और अगर किसी दिन तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। सोचते हुए माया की आंखों में बहुत से इमोशन थे। वही ऋषिका माया की नजरों की तपिश ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो झट से अपनी नजरें नीची कर धीरे से बोलती है, मुझे भूख लगी है। माया अपने 2 कदम पीछे ले ऋषिका के फेस की तरफ देख बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, जब भूख लगी है तो तुम्हें किचन में होना चाहिए था ना लिटिल गर्ल, यू नो कि खाना गार्डन में नहीं किचन में होता है। नाउ लेट्स गो। बोलते हुए माया ऋषिका का हाथ पकड़ मेंशन के अंदर ले जाने लगा था। वही माया की बात सुन ऋषिका उसकी तरफ देख झट से बोलती है, मुझे भी पता है कि खाना किचन में ही मिलता है, पर मैं बाहर आपको देखने आई थी। क्यों, तुमने मुझे कभी देखा नहीं जो बाहर मुझे देखने आई थी? जान, तुमने तो मुझे बहुत करीब से भी देखा, इतने करीब से जितना आज तक किसी ने नहीं देखा। माया ऋषिका को किचन में ला उसके कान के पास जा धीरे से बोलता है। वही माया की बात सुन ऋषिका का फेस शर्म और गुस्से से लाल हो गया था और वो उसकी तरफ देख चिढ़कर बोलती है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? और आप हमेशा बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हैं? पता नहीं आपके दिमाग में पूरे दिन। माया ऋषिका की बात बीच में काट उसकी कमर पर हाथ रख उसे अपने पास खींच उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, बस जो सच था वही कहा। अब मेरी बात सुन, तुम्हारा ये डर्टी माइंड वही सब चीजें सोचता है तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, दैट्स योर प्रॉब्लम। बोलते हुए माया उसके माथे पर अपनी एक फिंगर से टेप करता है। वही माया की बात सुन ऋषिका हैरानी से उसे देखने लगी थी। माया ऋषिका को कमर से पकड़ किचन स्लैब पर बैठा उसके दोनों तरफ अपने हाथ टिका उसके फेस की तरफ देख बोलता है, बोलो क्या खाना है? माया का सवाल सुन ऋषिका की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी टिमटिमाती आंखों से माया की तरफ देख जल्दी से बोलती है, छोले भटूरे, बिरयानी, ऑमलेट, पाव, नान, ब्रेड, चिकन, स्पाइसी सो। तभी माया अपना हाथ ऋषिका में मुंह पर रख उसे चुप कर देता है और उसकी तरफ घूर कर देख बोलता है, तुमने मुझे कुकिंग स्पेशलिस्ट समझा है जो अपनी सारी फरमाइश मुझे बता रही हो, और एक बात, मुझे इनमें से कुछ नहीं आता बनाना, इसलिए कुछ और बताओ। बोलते हुए माया ऋषिका की तरफ देख रहा था जो उसे अपनी आंखें छोटी कर बुरी तरह घूर रही थी। ऋषिका गुस्से से अपने दांत पीस बोलती है, जब कुछ बनाना नहीं आता तो पहले पूछा क्यों? अब मुझे नहीं पता, मुझे वही सब खाना है, वो भी अभी। बोलते हुए ऋषिका अपने दोनों हाथ सीने पर बांध मुंह फूला बैठ जाती है। वही ऋषिका की बात सुन और उसका फूला हुआ मुंह देख माया हैरान रह जाता है क्योंकि ऋषिका ने आज पहली बार उसके सामने जिद की थी, वरना वो हमेशा ही उसे डरती रहती थी।
वहीं दूसरी तरफ अनिका बार बार अपने फोन में रेहान को कॉल लगा रही थी, पर रेहान उसका फोन नहीं उठा रहा था। अनिका एक बार फिर रेहान को कॉल करती है और इस बार भी पूरी रिंग जाने तक कॉल पिक नहीं होता। अनिका गुस्से से अपने फोन को नीचे फ्लो पर फेंक गुस्से से बोलती है, ये रेहान मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मुझे मुसीबत में अकेला छोड़ भाग गया? नहीं नहीं रेहान ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मुझे प्यार करता है ना, तो फिर वो मुझे अकेला कैसे छोड़ सकता है? मुझे ही उसके पास उसके घर जाना होगा। बोलते हुए अनिका बहुत घबराई हुई थी। अनिका जल्दी से अपना पर्स उठा रूम से बाहर चली जाती है। वही रेहान अपने रूम में सोफे पर बैठा सामने टेबल पर रखे फोन की तरफ देख रहा था, जिसमें अब कॉल कट हो चुका था। रेहान फोन की तरफ देख, सॉरी अनिका डार्लिंग, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। मुझे लगा कि मैं तुम्हारा यूज कर अर्थ भाई का बिजनेस, ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब तुम किसी काम की नहीं रही और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा? ना 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 बेबी, कभी नहीं। बोलकर रेहान जोर से हंसने लगा था। अनिका के मेन डोर से बाहर निकलते ही उसके फेस पर बहुत सी लाइटें और कैमरों का फोकस पड़ता है, जिससे अनिका अपने हाथ को आंखों पर लगा फेस का घुमा हल्की सी आंखें खोल सामने देखती है और सामने मीडिया को देख हैरान रह जाती है। तभी कुछ मीडिया वाले अनिका के सामने उसके सामने माइक और कैमरे कर सवाल करने लगे थे। मैम, आपकी कंपनी के पास वेपन्स की फैक्ट्री पाई गई है, क्या वो फैक्ट्री आपकी ही है? एक मेल रिपोर्टर बोलता है। तभी एक फीमेल रिपोर्टर अनिका के सामने माइक कर बोलती है, मैम हमने सुना है कि बहुत जल्द पुलिस आपसे पूछताछ करने के लिए आने वाली है। और क्या सच में वो फैक्ट्री आपकी है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है? मैम, हमें ये भी पता चला है कि वो वेपन्स का ट्रक भी आपका है और पुलिस 2 घंटे बाद आपको अपनी कस्टडी में लेने वाली है। और क्या आपके और भी इलीगल धंधे हैं जो आप सबसे छुप कर रही थी? तीसरे न्यूज रिपोर्टर ने कहा। ऐसे ही सारे मीडिया वाले अनिका से बहुत से सवाल कर रहे थे। वही अनिका तो उनके सवाल सुनकर ही सदमे में जा चुकी थी और वो जल्दी से वापस मेंशन के अंदर हॉल में टीवी ऑन कर उसमें चल रही न्यूज को देखती है, जहां सारे चैनल्स पर सिर्फ उसकी ही न्यूज दिखाई जा रही थी। जिसे देख अनिका धम से सोफे पर अपना सर पकड़ बैठ, ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? बोलते हुए अनिका कुछ सोचने लगी थी। कुछ देर सोच अनिका अपनी जगह से खड़ी हो गुस्से से सारा सामान तोड़ते हुए बोलती है, नहीं ये अर्थ ऐसा नहीं कर सकता, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुमसे हर एक चीज का बदला जरूर लूंगी। इतनी जल्दी अनिक मेहरा को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं सुना तुमने? बोलते हुए अनिका किसी पागल की तरह लग रही थी। वही दूसरी तरफ अर्थ की कार में अर्थ कार में पीछे की सीट पर बैठा अपने फोन में ईमेल्स चेक कर रहा था। वही उसके पास बैठी आरवी जोर से रोए जा रही थी। इस वक्त आरवी की आंखों में मोटे मोटे आंसू भरे हुए थे और वो रोते हुए गुस्से से अर्थ की तरफ देख बोलती है, मैंने कौन सा आपसे आपकी प्रॉपर्टी या फिर सोना चांदी मांगा था? मैंने तो आपको बस मुझे 20 रुपए के पानी पूरी खिलाने को बोला था और आप वो भी नहीं खिला पाए। कंजूस मक्खी चूस आदमी, क्या फायदा फिर इतने अमीर होने का जब अपनी बीवी को पानी पूरी तक नहीं खिला सकते? आपसे अच्छा तो मेरी कॉलेज के लड़के हैं जो रोज अपनी गर्लफ्रेंड को पिज्जा बर्गर आइसक्रीम खिलाते हैं। अब मैं भी कल कॉलेज जाकर 2-3 बॉयफ्रेंड बना। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी कोई उसे जोर से शीट पर पटक खुद उसके ऊपर आ जाता है। प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें गाइस। दूसरा चैप्टर आज ही चाहिए तो 30 से ज्यादा कमेंट कर देना। चैप्टर 28 मूड स्विंग्स। अब मैं भी कल कॉलेज जाकर 2-3 बॉयफ्रेंड बना। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी कोई उसे जोर से शीट पर पटक खुद उसके ऊपर आ जाता है। वही आरवी जो गुस्से में जो मुंह में आया वो बोले जा रही थी। अर्थ का गुस्से से कांपता फेस देख उसका गुस्सा 1 मिनट में हवा हो गया और वो सहमी नजरों से अर्थ को देखने लगी थी। वही अर्थ जो अपनी वाइफी पर किसी की नजरें तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था और यहाँ आरवी बॉयफ्रेंड बनाने की बात कर रही थी, जिसे सुन अर्थ का खून उबलने लगा था और वो गुस्से से आरवी के जबड़े को पकड़ सर्द आवाज में बोलता है, तुम मेरी जगह किसी और को दोगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी गैर मर्द के बारे में सोचने की भी? अगर किसी ने भी तुम्हारे पास आने की कोशिश भी की तो उसका ऐसा हाल करूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी, और अगर तुमने किसी और को खुद के पास आने दिया तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी वाइफी। बोलते हुए अर्थ की पकड़ उसके जबड़े पर कसती जा रही थी। वही अर्थ के ऐसे पकड़ने पर आरवी की दर्द की वजह से आंखों में आंसू आने लगे थे और वो अर्थ के हाथ पर अपना हाथ रख रोते हुए बोलती है, छोड़िए प्लीज, दर्द हो रहा है। वही आरवी की आंखों में आंसू देख और उसकी बात सुन अर्थ की पकड़ उस पर ढीली हो जाती है और वो एक गहरी सांस ले खुद को शांत करता है।
और आरवी को एक नजर देख उस पर से उठ उससे मुंह फेर बैठ जाता है। वही आरवी शीट पर वैसे ही लेटी हुई जोर से रोने लगी थी। अर्थ कुछ देर तक आरवी के रोने की आवाज सुनता रहता है, पर कुछ देर बाद भी जब आरवी चुप नहीं होती तो वो उसकी तरफ पलट एक झटके से उसे खींच अपनी गोद में बैठा लेता है और उसका फेस ऊपर कर उसकी आंखों में देखता है जो इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। अर्थ आरवी के आंसू साफ करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, शश डोंट क्राई। अर्थ की बात सुन आरवी गुस्से से अर्थ का हाथ अपने गालों से झटक देती है और अपने हाथों के छोटे छोटे मुंह के बना अर्थ के सीने पर मारते हुए बोलती है, आप बहुत बुरे हो। मेरे बॉयफ्रेंड बनाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है और खुद उस चूड़ेल के साथ रंगिया बनाते थे, उसका क्या? मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि आप मेरे होते हुए उस चूड़ेल के साथ क्यों रहते हो, उससे क्यों बातें करते हो, फिर मेरे लड़कों से बात करने पर आपको बड़ी चीड़ मचती है, खुद को बड़ी सवी सावित्री समझते हो, हाँ बोलिए। वही आरवी की बात सुन अर्थ हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा था और वो उसके दोनों हाथों को पकड़ गुस्से से बोलता है, पहले तो मुझे ये बताओ कि रंगिया क्या होती हुई और तुम किस चुड़ैल की बात कर रही हो, ये तुम ऐसे वर्ड्स लाती कहाँ से हो? बोलते हुए अर्थ घूरकर आरवी को देख रहा था। अर्थ की बात सुन आरवी अपने सर को खुजलाते हुए अर्थ की तरफ देख बोलती है, सॉरी वो उसका नाम रंगिया नहीं रंगलिया होता है। अर्थ अपनी एक भौं चढ़ाते हुए आरवी की तरफ देख बोलता है, ये चुड़ैल और सवी सावित्री कौन है? आरवी चीढ़कर अर्थ की तरफ देख बोलती है, वो आपकी अनिका एक नंबर की चुड़ैल है जो हमेशा मेरा खून पीती रहती है और हाँ आप सवी सावित्री नहीं प्रेम चोपड़ा हो। बोलते हुए आरवी अपनी नाक सिकोड़ रही थी। वही अर्थ को आरवी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और वो उसके सर को अपने सीने पर रख खुद से ही बोलता है, मैंने शादी एक लड़की से की है या बच्ची से पता नहीं, मैं एक साथ दो बच्चों को कैसे संभालूंगा। बोलते हुए अर्थ एक गहरी सांस लेता है। वही आरवी अर्थ के शर्ट के बटन से खेलते हुए बोलती है, मैं आपसे नाराज हूँ और गुस्सा भी अब मुझे मनाए वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अभी आपने बेवजह मुझ पर गुस्सा किया। अर्थ आरवी का फेस ऊपर कर उसकी आंखों में देख बोलता है, सीरियसली वाइफी तुम्हें नाराज होना आता है? और वैसे भी मैंने तुम पर बेवजह गुस्सा नहीं किया, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारे मुंह से किसी गैर मर्द का नाम भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो तुम तो उन्हें मेरी जगह देने की बात कर रही थी। आरवी अर्थ के फेस की तरफ देख मासूमियत से बोलती है, वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था क्योंकि आपने मुझे पानी पूरी नहीं खिलाई थी ना, पर आप ज्यादा खुश मत होना, मैं अभी भी नाराज हूँ आपसे। बोलकर आरवी अपना मुंह फूला बैठ गई थी। अभी अर्थ आरवी से कुछ बोलता उससे पहले ही उन दोनों को ड्राइवर की आवाज सुनाई देती है, सर घर आ गया। ड्राइवर की बात सुन आरवी जल्दी से अर्थ की गोद में से उठ दूसरी तरफ का डोर ओपन कर बाहर निकल बिना अर्थ को देखे वहां से चली गई थी। वही अर्थ जाती हुई आरवी को देखते हुए, ये वाइफी के मूड स्विंग्स इतने जल्दी होने स्टार्ट हो गए, पता नहीं अब ये आगे और क्या क्या करेगी। बोलते हुए अर्थ एक गहरी सांस ले कार से नीचे उतर आरवी के पीछे जाने लगा था। आरवी अपने नाखून चबाते हुए टेंशन से बोलती है, अब पता नहीं कल वाली बात पर सब मुझे कितना डांटेंगे, कहीं मुझे घर से ही निकाल दिया तो नहीं मॉन्स्टर ऐसा न थोड़ी होने देंगे, पर अभी तो मैं उनसे नाराज हूं ना, तो क्या पता वो मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं। बोलकर आरवी ऊपर आसमान की तरफ देख, है भगवान अब इस गरीब को आपका ही सहारा है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। बोलते हुए आरवी मैन डोर के पास आ जैसे ही अपने कदम अंदर रखने को होती है, तभी वहां किसी की गुस्से भरी रोबदार आवाज आती है, जहां हो वही रुक जाओ। प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें। चैप्टर 29 रेहान। तभी वहां किसी की गुस्से भरी रोबदार आवाज आती है, जहां हो वही रुक जाओ। वही आरवी जिसने अपने पैर को अंदर रखने के लिए ऊपर उठाया ही था, वो हवा में ही रुक गया था। आरवी अपना पैर वापस पीछे की तरफ रख हैरानी से सामने देखने लगी थी, जहां पूरी खुराना फैमिली खड़ी उसे ही देख रही थी। तभी वहां अर्थ भी आरवी के बगल में खड़ा हो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने देखने लगा था। वही सभी को खुद की तरफ देखता देख आरवी को थोड़ी घबराहट होने लगी थी और वो अर्थ के पास आ उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है। वही अर्थ एक नजर अपने हाथ को देखता है और फिर आरवी के फेस की तरफ, जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रिलैक्स, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ यहाँ पर। अर्थ आरवी की तरफ देख उसे रिलैक्स करते हुए बोलता है। वही अर्थ की बात सुन आरवी झट से उसकी तरफ देखती है और फिर धीरे से बोलती है, मुझे डर लग रहा है। अर्थ आरवी को घूरते हुए बोलता है, तुम्हारे अंदर सिर्फ मेरा डर होना चाहिए, बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझी। अभी आरवी अर्थ की बात का कोई जवाब देती उससे पहले ही उन्हें दादी की आवाज सुनाई देती है। आरवी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगी। तुमने एक बार भी हमें इतनी बड़ी बात बताना जरूरी नहीं समझा।
बोलते हुए दादी गुस्से से आरवी की तरफ देख रही थी। दादी की बात सुन आरवी की पकड़ अर्थ के हाथ पर कस गई थी और वो धीरे से लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, वो दादी हमने कल कुछ। दादाजी आरवी की बात बीच में काट बोलते हैं, रहने दीजिए आरवी बिटिया, अब शायद आप बड़ी हो गई है तभी इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए। आरवी दादाजी की तरफ देख झट से बोलती है, नहीं दादू वो सब हमने जानबूझकर नहीं किया, बस वो गलती से मिस्टेक हो गई, प्लीज आप सब हमें माफ कर दीजिए। बोलते हुए आरवी की आवाज रूंध गई थी और वो अपना सर नीचे कर मासूम बच्चे की तरह खड़ी हुई थी। तभी वहां सबके जोर से हंसने की आवाज आती है, जिसे सुन आरवी अपना फेस ऊपर कर सामने देखती है जहां सब उसे देख स्माइल कर रहे थे, सिर्फ सरला और रेहान को छोड़कर। अभी उन दोनों के फेस पर नफरत के भाव साफ देखे जा सकते थे। सबको स्माइल करता देख आरवी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी थी। दादी आरवी के पास आ मुस्कुराते हुए बोलती है, बच्चे हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे और आप तो सच में रोने लगी। बेटा आज आपने हमें सबसे बड़ी खुशखबरी दी है, हम आपको बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। अब चलो अंदर। बोलते हुए दादी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी और वो आरवी का हाथ पकड़ने को होती है, पर ऑलरेडी अर्थ ने आरवी का हाथ पकड़ा हुआ था। वही दादी की बात सुन आरवी एक चैन की सांस लेती है और उसके फेस पर भी बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अर्थ और आरवी दोनों घर के अंदर हॉल में आ जाते हैं। आयु जल्दी से आरवी के पास आओ से हक करने को होती है, पर उसके हाथ जो आरवी को हक करने के लिए ऊपर उठे थे वो हवा में ही रह गए और वो हैरानी से सामने देखने लगी थी, जहां अर्थ आरवी को खुद से चिपकाए खड़ा हुआ था। इस वक्त अर्थ के दोनों हाथ आरवी की कमर पर थे, वही आरवी खुद हैरानी से अर्थ की तरफ देख रही थी जो अभी आयु को बुरी तरह घूर रहा था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरी वाइफ को टच करे, इसलिए जो भी बात करनी है दूर रहकर करो। अर्थ सबकी तरफ देख सर्द आवाज में बोलता है। वही अर्थ की बात सुन दादी का मुंह बन जाता है और वो धीरे से बोलती है, जल कुकड़ा। वही आयु अपने हाथ नीचे कर लाचारगी से अर्थ की तरफ देखती है और फिर दूर से ही आरवी की तरफ देख स्माइल करते हुए बोलती है, आई एम सो हैप्पी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। वैसे तुमने तो ये न्यूज देकर हम सबको सरप्राइज के साथ साथ शॉक भी दे दिया, हमें नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी ये गुड न्यूज दे दोगी। बोलते हुए आयु के फेस पर शरारती मुस्कान थी। वही आयु की बात सुन आरवी कुछ बोलती उससे पहले ही मानवेंद्र जी उसके पास हल्की स्माइल करते हुए बोलते हैं, बेटा आज हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे घर में छोटी आरवी या छोटा अर्थ आने वाला है। अर्थ के बचपन को तो हमने नहीं देखा, पर इस बार हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। इस बार हम हमारे पोते या पोती को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बोलते हुए उनकी नजर अर्थ पर टिकी हुई थी। वही दादाजी, दादी और आयु भी अर्थ की तरफ ही देख रहे थे, जो मानवेंद्र जी की बात सुन अपना फेस दूसरी तरफ फेर खड़ा हो गया था। वही अर्थ को खुद से मुंह फेरता देख मानवेंद्र जी के होंठों पर दर्द भरी स्माइल आ गई थी और साथ में आंखों में नमी उतर आई थी। मानवेंद्र जी जल्दी से अपनी आंखों की नमी साफ कर बोलते हैं, बेटा अपना ख्याल रखना, हम जरा आते हैं। बोलकर मानवेंद्र जी बाहर की तरफ चले गए थे। वही अर्थ जाते हुए मानवेंद्र जी की तरफ देखते हुए, डैड बस कुछ दिन और उसके बाद आपकी आंखों में कभी नमी नहीं आएगी, कुछ दिन और इंतजार कीजिए अपने अर्थ का। सोचते हुए अर्थ की आंखों में अलग से इमोशन उभर आए थे। आरवी अर्थ के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोलती है, मॉन्स्टर छोड़िए, मुझे ऋषिका के पास जाना है और वैसे भी मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ, तो आप ज्यादा मुझसे चिपकिए मत। बोलते हुए आरवी अर्थ के हाथ अपनी कमर पर से हटा उससे थोड़ी दूरी बना खड़ी हो गई थी। आरवी को खुद से दूर खड़ा देख अर्थ का चेहरा डार्क हो गया था, साथ में उसकी हाथों की नशे उभर आई थी। वही आरवी को अर्थ से दूर खड़ा देख रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो आरवी की तरफ अपने कदम बढ़ा उसके सामने खड़ा हो बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरवी। बोलते हुए रेहान अपना एक हाथ आगे कर आरवी के हाथ को पकड़ लेता है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।